अच्छे तरीके से जांच हो तो ये बहुत बड़ा घोटाला निकल करके सामने आया है। धमकी मिलने के बाद मेरा उत्साह घटता नहीं और बढ़ता है, और वैसा समय आ जाए कि राष्ट्र के लिए अगर प्राण त्यागना हो तो उससे ज़्यादा सौभाग्य का बात क्या हो सकती है। नंदलालपुर पंचायत और कुरमा पंचायत के लिए जो मैंने जांच के लिए जो मैंने आवेदन दिया था उस पर जांच हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पैनी नज़र न्यूज और मैं हूं आपके साथ बादल सिंह। हमारे साथ आज एक विशेष व्यक्ति मौजूद हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो इसी भागलपुर जिले के गोराडी प्रखंड के मुरहन जमीन पंचायत के रहने वाले हैं। पूरे भागलपुर जिला के अन्य पंचायतों में जो मनरेगा द्वारा कार्य किए गए हैं या अन्य किसी भी प्रकार की योजनाएं सरकार के द्वारा जो आती है गरीबों के विकास के लिए, जो योजनाएं चली है उसमें कहीं ना कहीं कमी को उजागर किया है इन्होंने। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद जिससे आज हम बात करते हैं कि क्या पूरे भागलपुर जिले में जितनी बड़ी सृजन घोटाला सामने आई थी, क्या उससे भी बड़ा घोटाला मनरेगा का है, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करते हैं। तो ऐसे में क्या हम कह सकते हैं कि सृजन घोटाले के से भी बड़ा या मनरेगा घोटाला पूरे भागलपुर जिले में सामने निकल करके आ सकती है? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके पैनी नज़र चैनल को धन्यवाद देता हूं, सारे दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप अच्छा सवाल कर रहे हैं कि उससे बड़ा घोटाला हो सकता है मनरेगा का घोटाला या नहीं। अगर अच्छे तरीके से जांच हो तो ये बहुत बड़ा घोटाला निकल करके सामने आया है। इसमें इतनी कमियां हैं, आज तक हमने जो आवेदन दिया है, अब तक जितना भी जांच हुआ 100% मैंने जिस पर जो आरोप लगाया वो 100% पाया गया और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। बहुत सारे पंचायतों का आपने आवेदन दिया, योजनाओं में कमी को लेकर के, धांधली को लेकर के आवेदन भी दिया, और बहुत सारे आपके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि आप ब्लैकमेल करते हैं मुखिया वगैरह को। क्या सच्चाई है इसकी? सबसे पहले जितना भी आवेदन हमने दिया, आप लोग भी जान रहे हैं, बहुत जगह आप लोग कवर भी किए हैं, तो जब सारे जितने भी हम आवेदन दे रहे हैं सभी आवेदन मेरा सत्य पाया जा रहा है। जिन पर मैं आरोप लगाता हूँ वो आरोप सत्य होता है, तो इसमें ब्लैकमेलिंग की क्या बात है। दूसरी बात कि कोई भी व्यक्ति जब फंसने लगेगा तो कहेगा हमको ब्लैकमेल कर रहा है। कोई भी आदमी ये कह सकता है कि मतलब हमने किसी से कोई मांग किया है या कि वो व्यक्ति जिन पर आवेदन हमने दिया है वो पहचानता भी है हमको। ब्लैकमेल कब होता है? जब हम आमने सामने हों। मैंने आपके कार्य को, आपने जो कार्य किया है उसको MIS से डाउनलोड किया, मिलाया, और फिर आपके कार्य को जांचने के लिए एक भारत के अच्छे नागरिक होने के नाते, और मेरी जिम्मेदारी है कि राष्ट्र हित में मैं काम करूं, और सारे भारतवासी का जिम्मेदारी है वो राष्ट्र हित में कुछ न कुछ समय निकाले। तो उस हैसियत से मैं निकाल कर जब जाता हूँ फील्ड में, मुझे जो कमी लगती है मैं देता हूँ, और वो कहाँ देता हूँ? मुख्यमंत्री से लेकर के जिले तक के निचले अधिकारी तक को देता हूँ, और वो सत्य पाया जा रहा है। तो फिर यहाँ ब्लैकमेल की बात कहाँ से? का क्या राज है, क्यों आप आवेदन दे रहे हैं जिसके वजह से कि जो वर्तमान मुखिया है वो भी परेशान हो रहे हैं, उनके जो मनरेगा अधिकारी है वो भी परेशान हो रहे हैं? क्या आपको मिलता है ये सब करके? देखिए, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जब हम अभियान छेड़े हैं उसका मतलब उस मुद्दे को उठाते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, तो इससे आनंद मिलता है कि राष्ट्र हित में मैं कुछ कर पा रहा हूँ। और जहाँ तक मुखिया को परेशान करने के लिए मैं आवेदन नहीं देता हूँ। मुखिया को परेशान करने के लिए मेरा सोच ही नहीं है कि मैं किसी को, मेरे आवेदन से किसी को परेशानी हो। अब आप गलत कर रहे हैं तो आप बताइए कि मैं आवेदन दूं या नहीं। यदि नहीं दूंगा इस देश का होगा क्या? जी, हम सभी नागरिकों के द्वारा राष्ट्र के विकास के लिए कुछ न कुछ टैक्स के माध्यम से योगदान देते हैं, और वो राशि जमा होती है और विकास के कार्यों में आता है। और कोई विशेष व्यक्ति उसको निकाल करके अपने लाभ के लिए वो निकाल करके घोटाला करके बंदर बांट कर ले, ये कहाँ तक उचित है? और इस पर अगर आवाज़ मैं नहीं उठाऊं, आप नहीं उठाइएगा, तो इस देश का होगा क्या?
अच्छा, ऐसे में जो आप आवाज़ उठा रहे हैं, जो आप आवेदन दे रहे हैं कमी को लेकर के, जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, क्या उनके तरफ से आपको कोऑपरेट मिल रही है? जो भी जांच है वो सही तरीके से हो रही है? अभी तक तो कोऑपरेट हो रहा है। कोऑपरेट हो रहा अभी तक कोऑपरेट हो रहा है। जो भी जांच हो रहा है, हमने देखा है कि जितना भी जांच हुआ सब पर शो कॉज हुआ और दोषी भी पाया गया। अधिकारी के द्वारा जितना भी जांच हुआ दोषी पाया गया और उस पर शो कॉज तक हो गई है। और शो कॉज देने के बाद स्पष्टीकरण जब वो लोग दे देंगे तो देखना है कि वो लोग क्या करते हैं, लेकिन अभी तक निष्पक्ष वो लोग जांच दे रहे हैं। अच्छा, ये आप जो कार्य कर रहे हैं भ्रष्टाचार के को उजागर को लेकर के, तो क्या ये सिर्फ भागलपुर जिला के लिए ही होगा या फिर पूरे बिहार, पूरे भारत के लिए होगी? अभी तो शुरुआत है, अभी भागलपुर जिले में हो रही है। और मेरा जो है कि अगर ये करप्शन नहीं रुका, भ्रष्टाचार नहीं रुका, तो मैं ये आंदोलन देश भर के लिए करूँगा। अच्छा, जिस प्रकार से लोग कोई भी जब छोटे स्तर का इस प्रकार का समाज सेवी या भ्रष्टाचार को उजागर करता है, धीरे धीरे वो किसी न किसी मुकाम तक जब पहुंच जाता है तो वो कहीं ना कहीं एक नेता का रूप ले लेता है। क्या आप इसके पीछे आपका भी वही रीजन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नेता बनने का मेरा शौक नहीं। तो किसी पंचायत के मुखिया के प्रति आप आवेदन देते हैं, उसके खिलाफ आवेदन देते हैं, ये तो आप खुलेआम मुखिया लोगों से दुश्मनी ले रहे हैं। तो ऐसे में आपको डर नहीं लगता है? ऐसे पूरे भागलपुर जिला की आप बात कर रहे हैं, उसके अलावा पूरे बिहार की भी आप धीरे धीरे बात करेंगे, तो आपका तो अगर कहा जाए तो मुखिया लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा अनपढ़ लोग भी होते हैं, तो वो सब कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या आप मतलब कि जो है किस प्रकार से आप बचते हैं? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। धमकी तो रोज मिलता है। जब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं तो भ्रष्टाचारी तो वैसे लोग होते हैं जो आपराधिक तत्व के लोग होते हैं। तो धमकियां रोज मिलती है और धमकी मिलने के बाद मेरा उत्साह घटता नहीं और बढ़ता है। और वैसा समय आ जाए कि राष्ट्र के लिए अगर प्राण त्यागना हो तो उससे ज़्यादा सौभाग्य का बात क्या हो सकता है। आपके द्वारा नंदलालपुर पंचायत और कुरमा पंचायत में जो गलती हुई थी उसके उजागर को लेकर के आपने आवेदन दिया है इस जिले में, उसको लेकर के अभी तक क्या हो पाई है? देखिए, नंदलालपुर पंचायत और कुरमा पंचायत के लिए जो मैंने जांच के लिए जो मैंने आवेदन दिया था उस पर जांच हो चुकी है। उस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी कहलगांव के द्वारा जांच किया गया है। और मेरा जो आवेदन था, जिनके खिलाफ मैंने आवेदन दिया था, उनको उन्होंने दोषी पाया है और इसका जो है कार्रवाई के लिए वो जांच रिपोर्ट जिला उप विकास आयुक्त महोदया को सौंप दिए हैं। और उप विकास आयुक्त महोदया जो है संबंधित दोषियों से स्पष्टीकरण